हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आपकी दिवाली कैसे रही? आई होप कि बहुत शानदार रही होगी। तो चलो अपन करते हैं दिवाली का पोस्ट सेलिब्रेशन और समझते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। सब कुछ कर लिया तुमने, लेकिन अल्कोहल से पानी निकालना आज हम जानेंगे। तो अगर आपको अल्कोहल से पानी निकालना है, मतलब उसका डिहाइड्रेशन करना है, तो सबसे पहले आपको चाहिए पड़ेगा अल्कोहल। भाई कॉमन सेंस है ना, अगर अल्कोहल से पानी निकालना है अल्कोहल से लेना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर लेते हैं कि अल्कोहल हमने यहाँ पर लिया क्या, हमने यहाँ पर लिया CH3 C, यहाँ पर अपन ने लिया CH3, उसका नाम OH। अब भाई इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैंने यहाँ पर अल्कोहल ले लिया। अब अगर हमें डिहाइड्रेशन करना है तो हमें यहाँ पर लेना पड़ता है एक एसिड, हमने यहाँ पर ले लिया H2SO4 और साथ में हमें से देना पड़ेगा हीट। आप यहाँ पर H3PO4 भी ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिहाइड्रेशन कैसे होता है। तो देखो कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ, OH जिस कार्बन से जुड़ा से अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन बीटा कार्बन हो जाते हैं। इन बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो बीटा हाइड्रोजन। तो बताइए इसमें कितने बीटा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 हैं। चलो अच्छी बात है। अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन में से ये OH निकलता है यहाँ से बाहर, और इस OH के साथ साथ बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो भाई इस कार्बन से तो OH बाहर निकल जाएगा। अच्छा, क्या ये कार्बन सेटिस्फाइड है? नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ भी लगा होगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ से OH बाहर निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो बीटा कार्बन कौन सा वाला है? ये भी है, ये भी है। अब देखो ये दोनों की पोजीशन तो सेम ही, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना CH3CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा CH2 के साथ में। अब देखो यार, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला, OH यहाँ से बाहर निकला, एक एक बॉन्ड दोनों कम हो गए, तो यहाँ बीच में डबल बॉन्ड जाएगा। मतलब एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से क्या बनते हैं? एल्कीन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कीन बनते हैं, प्लस साथ में कौन बाहर निकल जाता है? वाटर, क्योंकि वही तो तुमने बाहर निकाला था। अब समझते हैं इसका प्यारा सा मैकेनिज्म, देखते हैं ये चीज़ें होती कैसी है। ये जो हमें इतनी सही दिख रही हैं, इनके पीछे क्या कहानी छुपी हुई है भाई। तो देखो मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एल्कोहल बना लेते हैं। तो अपना एल्कोहल बना CH3, यहाँ से उसमें CH लगा है, फिर यहाँ OH लगा हुआ है, फिर यहाँ पर CH3 लगा है। अच्छा, आपको एक बात और पता है, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है उसके बाद 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो स्टेप फर्स्ट का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। मतलब यहाँ पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है। अब इसका मतलब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। इसमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म होता है। अब आपने जो यहाँ पर एसिड लिया था उसको कहाँ अपन ज़रा जानते हैं। तो आपने लिया था H2SO4। हम सभी जानते हैं भाई एसिड वो होते हैं जो वाटर में जाने पर क्या डोनेट करते हैं? H+। तो जैसे ही आपने H2SO4 को पानी में डाला, इसने H+ डोनेट किया और बाहर क्या निकल गया? HSO4 माइनस बाहर निकला। इज दैट क्लियर ना। अब देखो एसिड में से H+ बाहर निकलने के बाद जो बचता है अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता तो पता चल गया, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखिए, तो यहीं से भाई साहब ये H+ कहानी में आते हैं। आपने जो अल्कोहल लिया, जैसे ही आपने इसे एसिड में डाला तो एसिड से H+ बाहर निकला। अब तुम खुद ही देखो, यहाँ पर क्या है? प्लस चार्ज। इसके पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर काय के बनते हैं? लोन पेयर बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो यार प्लस चार्ज क्या चाहिए? माइनस चार्ज। तो जो H+ है ना, वो ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है। भाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करता है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर CH3 है, ये C है, यहाँ पर क्या लगा था? OH पहले से था। मैं सब कुछ एज इट इज़ बना रहा हूँ, कुछ अभी नया नहीं बन रहा हूँ, जब करूँगा बता दूंगा। अब देखिए ध्यान से, भाई यहाँ 2 लोन पेयर थे, एक लोन पेयर वैसा ही है, बस जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खुद रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन को H को दे देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? H आकर यहाँ पर एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है और ये भी किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर कितना चार्ज? इस पर 1+ चार्ज आ जाएगा। अब सुनो भैया, पहला स्टेप खत्म होता है, अब आता है सेकंड स्टेप। तो स्टेप सेकंड का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर क्या बनता है भी? यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है। आई होप कि आपको कार्बोकेटायन पता होगा, पता होना चाहिए यार, ये चीज़ तो मस्ट है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एल्कोहल उठाओ पहले तो अपन यहाँ पर उठा लेते हैं CH3, यहाँ पर फिर क्या है? C है, यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, यहाँ दूसरा H है, और यहाँ पर क्या है? CH3 है। एक लोन पेयर के साथ प्लस चार्ज भी है। अब देखो सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हमने ना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, हमने नहीं मतलब जिसने भी किए, प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, उसके पास प्लस चार्ज है। ये बहुत बड़ी बात है भैया, कुल मिला के समझ लो शर्मा जी का लड़का फेल हो गया, वही वाली बात। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है ना, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन खींचकर माइनस चार्ज लाता है।
इस पे प्लस चार्ज आ गया, मतलब वही वाली बात है, रक्षक भक्षक बन गया भाई। ये तो इलेक्ट्रॉन खींचता था, देने कब से लगा? तो यार पूरे मोहल्ले में बदनामी हुई इसकी, क्या भाई देख रहा है ऑक्सीजन आजकल यार इसमें दम नहीं बचा, मतलब कोई भी आगे इसके इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहा है, बेचारा बड़ी टेंशन में चल रहा है, डिप्रेशन में। तुम सोचो क्या हालत हो रही है बेचारे की। चार लोग क्या बोल रहे हैं उससे बगल में कि है क्या है तुम, मतलब माइनस चार्ज लाते थे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कोई खींच के ले गए, तो बेचारा बड़ा डिप्रेशन में। तो ये सोचता है यार बदला तो मैं लूँगा। तो ये जो बगल वाले आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये खींच लेता है ना, क्यों? ताकि इसके दोनों से लोन पेयर फिर से बन जाएं। तो ये बन जाएगा भाई साहब, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा? H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बच गया? ये बन गया CH3, फिर यहाँ C था, फिर यहाँ क्या था? CH3 था, फिर यहाँ H लगा था। अब ये कार्बन के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन खींच कर चला गया, ये वाला भी ये वाला भी। तो अब ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो उसमें क्या चला? प्लस चार्ज आ गया। कौन सा? प्लस चार्ज। और बाहर कौन निकल गया? बाहर निकल गया H2O। ये रहा अपना H2O, ध्यान से देखो, ये रहा, वापस आ गए 2 लोन पेयर वापस आने से प्लस चार्ज खत्म। तो भैया ऐसे बनता है कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर भैया जो ये इंटरमीडिएट बना है, इसे अपन बोलते हैं कार्बोकेटायन, है ना। और ध्यान रखिएगा ये स्टेप स्लो होता है, और स्लो स्टेप रिएक्शन का RDS होता है। RDS मतलब पूरा रेट इसी से ही आता है, और इसके RDS में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? इसलिए इसका जो मैकेनिज्म है ना वो इवन होता है। इवन मतलब एलिमिनेशन फर्स्ट। अब ये सब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं यार, इसके लिए तो मैं मतलब पता होना चाहिए था कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। जब भी किसी मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो उसे अपन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ से अपना ये एक बड़ा मॉलिक्यूल था, इसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकला वाटर का, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब आता है स्टेप नंबर 3 एंड फाइनल स्टेप अपना कौन सा है? 3rd। अच्छा यहाँ मैंने 2nd लिख दिया था, 3rd, है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपना एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से अब एलिमिनेशन हो रहा है, किसका एलिमिनेशन हो रहा है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन वो होता है जैसे प्लस चार्ज होता है, बेसिकली H+ यहाँ से बाहर निकलेगा। देखो क्यों निकल रहा है, बात को समझते हैं। अब यहाँ पर मैं से कुछ ऐसे बना रहा हूँ भाई, C के साथ H लगे हैं 3, ठीक है। यहाँ पर C है, उसके साथ एक H है और प्लस चार्ज है। अब नीचे भी क्या है? C के साथ है 3H। तब तुम खुद ही सोचो यार, यहाँ पर ये कार्बन ना बड़ा परेशान है। वो कह रहा है यार मेरे भाइयों, दूसरे कार्बन से बात कर रहा है कि यार मेरे भाइयों देखो मेरी कंडीशन, मेरे ऊपर प्लस चार्ज है और मैं स्टेबल नहीं हूँ। क्या होता है कि चार्ज के चक्कर में ना कोई स्टेबल नहीं होता, तो बेचारा कह रहा है कि यार भाई कुछ जुगाड़ करे यार मेरे लिए, मेरे कहीं से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कर। तो ये दोनों कार्बन में से कोई भी, अभी देखो दोनों इक्वल हैं तो कोई भी बोल सकता है कि भाई एक काम करते हैं, मैं सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो ये कार्बन अपने बगल में देखता है यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, H की विसादी क्या है? तो कहते हैं चलो H को हम भगा देते हैं, यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। तो कार्बन जो है ना वो यहाँ से इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, ऐसे भी इसे भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलो कार्बन ने इस H को यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब बात करते हैं क्यों ही निकाल रहा है सर, इसी कहने से निकाल रहा है क्या? नहीं, देखो यहाँ पर जो एसिड से अपना जो H+ और कॉन्जुगेटेड बेस बना था, ये कॉन्जुगेटेड बेस यहाँ पर आता है HSO4-। ये भी बोलता है कि भाई हमने तुम्हें जो H+ दिया था वापस दो हमें। तो ये जो है यहाँ से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब बाहर निकाल लेता है। अब H+ जाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो ये जो प्लस चार्ज है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे करके यहाँ से H- बाहर हो जाता है, मतलब H+ हो जाता है। बात समझ रहे हो ना। और यहाँ क्या बचा? यहाँ पर भाई CH3 था, यहाँ पर C था, एक H पहले से लगा था, यहाँ पर 3H थे, अब कितने H बचे? 2, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया। तो ऐसे करके एल्कीन्स बनता है। इतनी बात क्लियर है। और जब हमने देखो अब यहाँ से जो H+ है ना वो HSO4- को मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा साथ में? और साथ में बन जाएगा अपना H2SO4। तो जो आपने H2SO4 रिएक्शन में लिया था वो आपको एज इट इज़ बाहर मिल जाएगा। इसका मतलब ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बस उसका रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये था भैया पूरा आपका इवन मैकेनिज्म, ऐसे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। अब यहाँ पर कुछ बात नोटिस करना लायक है, तो देखो एक बार क्या हुआ, अपन समझ लेते हैं, पूरा समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा हम अल्कोहल को डिहाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एसिड और चाहिए टेम्परेचर। हमने जब टेम्परेचर एसिड दोनों दिए तो यहाँ एल्कीन बनेगा प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। अब इसकी 3 स्टेप्स होती हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। जो भी आपने अल्कोहल लिया था उसमें एसिड का H+ अगर जुड़ जाएगा और एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा जिसमें एक H ज़्यादा है, जिसमें एक H+ ज़्यादा है। अब स्टेप सेकंड में यहाँ से जो H2O है ना उसमें से O जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा प्लस कार्बोकेटायन बनेगा, है ना। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा? जो कार्बोकेटायन है उसके बगल वाले कार्बन, किसी भी बगल वाले कार्बन से, देखो यहाँ पर एक कंडीशन बताएंगे कौन से बगल वाला कार्बन, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देखो। तो ये बगल वाले कार्बन से क्या करता है? ये बगल वाले कार्बन से एक H+ बाहर निकाल लेता है बीटा कार्बन से, तो यहाँ से H+ बाहर चला गया और क्या बना? एल्कीन बना। तो फाइनली इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, अब क्योंकि यहाँ से अल्फा से OH बाहर निकला था, बीटा से H बाहर निकला है, तो इसे अपन बोल सकते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक दो बातें और यहाँ सुन लीजिए। अगर मान के चलिए आपके पास असिमेट्रिक कंडीशन बन जाए, असिमेट्रिक से मेरा मतलब है जैसे यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH है।
अब यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर एक अपना क्या लगा है, CH3 लगा है और यहाँ पर OH लगा है। अब आपसे अगर कहा जाता है कि चलो बच्चों ज़रा करो इसका डिहाइड्रेशन, तो आप यहाँ कहोगे कोई बात नहीं। यहाँ पर अपना H2SO4 डाला, यहाँ से OH माइनस हो गया, तो यहाँ कार्बोकैटायन बना क्या अपना CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, और अब यहाँ से आपने प्लस चार्ज लगा दिया। अब आप मुझे बताइए आप यहाँ H कहाँ से निकालेंगे, इस वाले बीटा कार्बन से या फिर इस वाले बीटा कार्बन से। देखो ये तो अल्फा कार्बन था, इसके बगल वाले कौन है, बीटा बीटा, तो आप कौन से बीटा कार्बन से H प्लस बाहर निकालेंगे। अब देखो इससे समझते हैं हम सेट-जेफ रूल से। यहाँ पर सेट-जेफ कहने लगे, देखो मैं बताऊँगा कहाँ से बाहर निकालना है। क्या होता है कि एल्कीन, देखो इसे निकालने के बाद एक एल्कीन बनेगा और वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कैसे होता है, स्टेबल होने से अपन ये बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल, मतलब जितने ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा ये स्टेबल है ना। बीटा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा ये स्टेबल हो जाता है। कौन स्टेबल हो जाता है, एक एल्कीन। तो आप मुझे बताइए, अच्छा सेट-जेफ रूल ये बोलते हैं कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही आपका बनेगा, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन कम है ना, आप वहाँ से हाइड्रोजन निकालो। बात समझ गए। इस बीटा पे देखो हाइड्रोजन 3 है, इस बीटा पे हाइड्रोजन 2 है, तो कहाँ से बाहर निकालोगे आप, इस वाले से, क्योंकि किसी पास हाइड्रोजन कम है, इसे अपन को और कम करना है। इसे अपन उससे समझेंगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ से आप 2 टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं और दोनों ही बनेंगे, बस मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, इसकी बात है। तो फर्स्ट वाले में अपन कहाँ से निकालते हैं, इस वाले से बाहर निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा CH3। अब यहाँ CH तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, क्योंकि भाई एक हाइड्रोजन अपन ने निकाल लिया तो अब CH बचा, और यहाँ पर क्या हो गया CH3। तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है भैया, ये भी बीटा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, तो निकाल दो। यहाँ हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। तब देखो, अब ये तो अपने सेट-जेफ रूल लगा लिया, ठीक है, कि भाई ये सेट-जेफ रूल के हिसाब से कौन सा ज़्यादा मेजर होता है, जहाँ हाइड्रोजन कम होता है ना, वहीं से हाइड्रोजन निकालो। तो अपन ने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, ये वाला मेजर हो जाएगा। लेकिन ये बीटा हाइड्रोजन क्या था, ये आप समझिए। इस वाले कार्बन में जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है वो अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाले कौन से हैं, बीटा। तो आप मुझे बताइए इस वाले स्ट्रक्चर में टोटल बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, भाई 3 हो गए और 3 हो गए, टोटल 6 बीटा हाइड्रोजन है। ओके, इस वाले में बताइए कितने बीटा हाइड्रोजन है, तो यार ये दोनों तो अल्फा हो गए, अल्फा के बगल वाला बीटा, तो कितने बीटा है इसमें सिर्फ 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, तो यहाँ इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप कि आपको पूरा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।